झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाए गए। जेएलकेएम के डुमरी विधायक जयराम महतो ने सरकार से जेपीएससी अध्यक्ष की जल्द से जल्द नियुक्ति करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने चुनाव के समय वार्षिक कैलेंडर जारी करने और भर्ती प्रक्रिया को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में ठोस पहल नहीं की गई। उन्होंने यह भी सवाल किया कि कब तक जेपीएससी की परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा और राज्य में विभिन्न विभागों में कितनी वैकेंसियां हैं। में जेपीएससी के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास भी कर रहे हैं, किंतु अब तक उनकी मांगों को अनसुना किया गया। अध्यक्ष महोदय, छात्र के विषय राज्य के सदैव ज्वलंत मुद्दे रहे हैं और आज झारखंड राज्य जिस पृष्ठभूमि से आता है, मध्यम वर्ग परिवार के माता पिता बड़ी मेहनत के साथ पाई पाई जुगाड़ करके अपने बच्चों को हजारीबाग, रांची, धनबाद जैसे शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजते हैं अध्यक्ष महोदय, और उनकी आशा होती है कि परीक्षाएं नियमित होंगी, उन परीक्षाओं में बैठेंगे, उत्तीर्ण होकर अपने सपनों को साकार करेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि राज्य की सर्वोच्च संस्था नियुक्ति की जेपीएससी में अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए जाने से परीक्षा संबंधित काफी समस्याएं हैं और भी अन्य समस्याएं हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, सर्वप्रथम जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया जाए, साथ ही साथ जेपीएससी और जेसीसी का एक वार्षिक कैलेंडर जो कि आपके घोषणा पत्र में भी सरकार का था, उसे जारी किया जाए ताकि छात्र अपने भविष्य और परीक्षाओं को लेकर एक पॉजिटिव हो सके। धन्यवाद। विधानसभा में स्मार्ट क्लासरूम योजना को लेकर भी चर्चा की गई। जयराम महतो ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से सवाल किया कि 2023 में यह योजना शुरू की गई थी, योजना का वर्तमान में कितना प्रभावी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और अभी क्या ये योजना चल रही है। इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार की सभी योजनाएं धरातल पर लागू हो रही हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि स्मार्ट क्लासरूम योजना आज भी जारी है और इसे लगातार बेहतर किया जा रहा है। उद्घाटन किया गया है, क्या यह बात सही है कि 2017 में कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट क्लासरूम योजना आरंभ की गई है? टेक्नीशियन की बहाली होती है एजेंसियों के माध्यम से, उनमें कई शिकायतें हमें मिली हैं जहां कार्य करने के बाद उन्हें हटा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि डुमरी विधानसभा में एक भी ऐसे विद्यालय का हमें उदाहरण दे मंत्री महोदय जिसकी हम निगरानी खुद का निरीक्षण करना चाहेंगे, और हम जो मंत्री महोदय कागज में लिख के दे रहे हैं धरातल पर वो है कि नहीं, हम स्वयं देखना चाहेंगे। डुमरी विधानसभा के आपको विद्यालय का उदाहरण देखना चाहेंगे। आपका कागज की मांग है ना? जी, हमारा डुमरी विधानसभा का। जी, लिखकर तो ये दे रहे हैं, लेकिन हम धरातल पर जाकर स्वयं देखना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि वास्तव में ये धरातल पर है कि नहीं है। ठीक। 2 मई 2023 को सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेते हुए विभागीय संकल्प संख्या 22 से 15 दिनांक 29/10/2020 के आलोक में राज्य सरकार अंतर्गत कुल 80 उत्कृष्ट विद्यालय जिला स्तर पर संचालित किया गया है। माननीय सदस्य जो प्रश्न है कि 2023 में उत्कृष्ट, और दूसरा उनका यह है माननीय सदस्य का कि कंप्यूटर शिक्षा आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए 2017 में आईसीटी योजना क्रियान्वित कराई गई थी और स्मार्ट क्लास रूम योजना वर्ष 2022 में प्रारंभ की है। इसमें भी उनका जो सवाल है उत्तर